हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 6 मैथ क्षेत्रमिति, परिमिति और क्षेत्रफल बताएंगे। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप या परिमिति किसी आकृति को घेरने में लगे तार की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहलाता है। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फिर आ जाएंगे, जितना दूरी तय करेंगे उसी को परिमाप कहते हैं। जैसे देखिए आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों, दो लंबाई है दो चौड़ाई है, तो लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, फिर लंबाई हुआ, फिर चौड़ाई। यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अगर लंबाई को जोड़ते हैं तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होता है। अगर दो को कॉमन लेते हैं, तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, दो को कॉमन लेने पर लंबाई और प्लस चौड़ाई हो गया। वर्ग का परिमाप कहने का मतलब वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? एक समान होती है। डी से सी और सी से बी और बी से ए और ए से डी पर जब जाएंगे तो क्या होगा? इसमें कौन क्या भुजा होता है? 4 गो। तो भुजा प्लस भुजा और भुजा तो हो जाएगा। वाली 13.1 में है, छठा क्लास में। इसमें पहला जो है क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो आकृति है इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए पहला आकृति भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए अगर दो भुजा बराबर है तो 2 गुना भुजा लिखेंगे और प्लस एक भुजा दूसरा भुजा। पहला भुजा के लिए ही होगा। या आप अगर ये फार्मूला नहीं सोचते हैं तो सब का जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने वैसे अगर इस पर फार्मूला बनाइएगा तो 5 2 गुना 5 प्लस 4, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा? 14। वैसे भी जो का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना है? 6, तो 6 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितना है? 2। तो जोड़िए पहले कोष्ठ वाले को, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए 8 ना कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का भुजा कितना है? वर्ग का भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा। अब देखिए 4 गुना 15, 15 चौके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कैसे एक समषष्ठभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समषष्ठभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समषष्ठभुज है, प्रत्येक एक समषष्ठभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो समषष्ठ भुज
का परिमाप क्या होता है? 6 गुना भुजा। और देखिए इसका परिमाप कितना है? 66। तो 66 6 गुना भुजा, तो 6 को इधर भेज दीजिएगा। 66/6 कट जाएगा, 11 होगा बराबर भुजा, यानी कि आपका भुजा आ गया 11 सेंटीमीटर। 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी कि 25 रुपया 1 मीटर में खर्च लगता है। तो आप लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 80 कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। अब 1 मीटर बाण लगाने में खर्च 25 रुपया है, इसीलिए 320 मीटर बार लगाने में खर्च 25 गुना 32 8,000 रुपया। अब देखिए राधा के लिए आयत है, और राधा 80 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े वाले आयत के चारों ओर दौड़ता है। सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ता है। तो कौन कम दूरी तय करता है और कौन ज़्यादा दूरी का तय करता है? एक आयत है, एक वर्ग है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आपका लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। अब 80 45 को जोड़िएगा तो देखिए 8 0 कितना हो जाएगा? 5 0 कितना हो जाएगा? 5। 8 4 कितना हो जाएगा? 12 गुना 2 गुना कीजिए। 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5 और 2 का 2, 250 हो जाएगा। और देखिए वर्ग के लिए वर्ग का परिमाप जो होगा तो हो जाएगा 4 गुना 75। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, तो 75 कीजिए। तब 5 के 20 के 0, 7 के 28, 28 2 30, तो 300 हो जाएगा। तो सवाल में लिखना है सीमा कौन कम दूरी तय करता है? तो लिखेंगे अतः राधा कम दूरी तय करती है।